रणबीर कपूर एंड डार्लिंग प्रभास, मुझे नहीं लगता इन दोनों एक्टर्स से ज्यादा आज के टाइम में कोई भी ज्यादा डिमांड में है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी इनकी आने वाली अपकमिंग फिल्मी लाइनअप देखकर। जो आप अगर सुन लोगे ना, आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि यही वो दो एक्टर है जो आने वाले अगले एक डिकेड को पूरा रूल करने वाले है। और साथ ही साथ हम इन मूवीज के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रणबीर कपूर की बात करते हैं, जो कि अभी के टाइम में इंडिया के बेस्ट एक्टर है और इसमें तो डाउट की कोई बात भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई आर्ग्यू भी करना चाहेगा। जहां बंदे ने आमिर खान की डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यहाँ रणबीर कपूर ने अपने करियर के स्टार्टिंग फेज से ही वैरायटी ऑफ कैरेक्टर प्ले किए हैं और कंटेंट और मास सिनेमा को साथ साथ लेके चला है भाई अपना। और वही सेम पैटर्न हमें उनकी आने वाली अगली कई मूवीज में भी नजर आ जाता है। जहाँ उनकी पहली मूवी जो रिलीज होने वाली है वो है लव एंड वॉर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लव एंड वॉर की मूवी की, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला बंसाली, जिनके नाम से ही मूवीज चल जाती है। बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर साथ ला रहे हैं रणबीर कपूर, आलिया बट, विक्की कौशल को अपने ग्रैंड लव सागा में। जहां इस मूवी में हमें लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा और इस मूवी में रणबीर कपूर एक ग्रे कैरेक्टर को प्ले करेंगे। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि ये मूवी इन अ वे अडेप्ट करने वाली है खुद रणबीर कपूर के ग्रैंडफादर राज कपूर की मूवी संगम को। ये मूवी ब्रिटिश एरा में सेट हो सकती है और इस मूवी को 20 मार्च 2026 को ये लोग रिलीज करने वाले थे, लेकिन शूटिंग में डिले और खुद रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक से क्लैश बचाने के लिए अब तो नहीं लगता कि ये मूवी मार्च में रिलीज हो पाएंगी। लेकिन स्टिल रणबीर कपूर के बर्थडे पर कोई ग्लिम्स या पोस्टर के साथ हमें ये लोग नई रिलीज डेट बता सकते हैं। और अगर बात करें कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा सकती है, तो ये मूवी 500 से 600 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमा सकती है। और अगर ऑडियंस ने इसको कुछ ज्यादा ही पसंद करा तो 800 करोड़ भी जा सकती है। फिर इसके बाद आएंगी वो मूवी जो पूरे इंडियन सिनेमा को बदल के रख देंगी। जहाँ अभी तो हम इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को ऐसे देख सकते हैं, बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। लेकिन रामायण के आने के बाद हमें इंडियन सिनेमा में 3 चैप्टर ऐड करने पड़ेंगे, बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर रामायण। क्योंकि इस मूवी को जिस लेवल पर बनाया जा रहा है ना, एकदम ग्रैंड लेवल पर विद 4000 करोड़ का बजट, ये मूवी धमाका तो करेंगी ही। और जितने भी लोगों को डाउट है ना रणबीर कपूर पर कि वो श्री राम के रोल को परफेक्शन के साथ प्ले कर पाएंगे कि नहीं, तो वो लोग चुप हो जाएंगे। एक बार इस मूवी का ट्रेलर आने दो। जहाँ मूवी अगर हर एक डिपार्टमेंट में खराब भी निकल गई ना, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल एक डिपार्टमेंट में मूवी खराब तो हो ही नहीं सकती। वो है रणबीर कपूर की एक्टिंग। और ये मूवी जब भी आएंगी ये इंडियन सिनेमा को बदल के रख देंगी। और अगर ये मूवी उस तरह से वर्क कर गई जैसे हर रणबीर कपूर फैन चाहता है, तो भाई साहब रणबीर कपूर इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। ये लिख कर ले लो, क्योंकि इसके बाद भी उनकी ऑलमोस्ट सभी ही मूवी ग्रैंड होने वाली है। लेकिन अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो वो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो छोटा सा ग्लिम्स ही आया है और वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर ये मूवी वैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर गई जैसे रामानंद सागर जी की रामायण लोगों से कनेक्ट करी थी, तो हमें इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस का असली पोटेंशियल पता चलेगा, जैसे बाहुबली 2 के वक्त हुआ था। और इसी के साथ साथ मेकर्स ग्लोबल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। तो अगर ये मूवी उनसे भी कनेक्ट कर गई तो मूवी का पहला ही पार्ट 2000 से लेकर 2500 कमा सकता है। खैर ये मूवी तो 2026 में आएंगी, लेकिन 2027 में भी रणबीर कपूर की 2 मूवीज आएंगी, वो है धूम 4 और रामायण पार्ट 2। जहाँ हम पहले धूम 4 की बात करें, जहाँ अभी तो इस मूवी की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि रणबीर कपूर अपनी अदर मूवीज को कंप्लीट कर रहे हैं। और आयन मुखर्जी भी धूम 4 के डायरेक्टर वाली कुर्सी से ऑलमोस्ट निकल ही गए हैं बिकॉज ऑफ वॉर 2 का बैड परफॉर्मेंस एट बॉक्स ऑफिस। और अभी डायरेक्टर वायर फॉले ढूंढ रहे हैं। जहां अगर ये मूवी धूम या धूम 2 जैसी अच्छी बन गई, ना कि धूम 3 जैसे, तो ये मूवी रणबीर कपूर के नाम से और स्टोरी के दम पर 1000 करोड़ तो इजीली क्रॉस कर जाएंगी। क्योंकि धूम सीरीज बॉलीवुड की उन एक लौती सीरीज में से है ना, जिनकी मूवी कभी भी आए वो चलेंगी तो जरूर, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू ही इतनी तगड़ी बन चुकी है इनकी 3 मूवीज से ही। लेकिन फिर इसके बाद आएंगी रामायण पार्ट 2, जिसके बारे में अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमें रामायण पार्ट 1 का इंतजार करना पड़ेगा, वो कैसा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पर। और अगर वो लोगों को अच्छी लग गई ना, समझ जाना इंडिया का 3000 करोड़ रामायण पार्ट 2 ही खोलेंगे। और जी हाँ, आप बहुत से लोग मुझे पागल कह सकते हैं या फैन बॉय भी कह सकते हैं, क्योंकि एज इंडियन हमारी मेंटेलिटी ही ये है कि हम किसी से अच्छा काम कर ही नहीं सकते। हम दूसरों को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब बात हमारी आएंगी तो हम मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टिल आई थिंक रामायण पार्ट 2 ही वो मूवी होंगी जो हमें 3000 करोड़ से भी
ज्यादा कलेक्शन करके देंगी। फिर इसके बाद आएंगी वो मूवी जो आर रेटेड जॉनर में और कुछ सूडो फेमिनिस्ट के अंदर आग लगा देंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनिमल पार्ट की, जो कि 2027 से पहले तो रिलीज नहीं हो सकती क्योंकि अभी संदीप रेड्डी वांगा बिजी है प्रभास के साथ स्पिरिट बनाने में। उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी एनिमल पर बने रहते हैं, जहाँ एनिमल फर्स्ट आर रेटेड मूवी बन सकती है जो कि हिंदी में ही 500 करोड़ का नेट कलेक्शन करके दिखाए। और अगर ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट जितनी भी अच्छी हुई ना या उससे भी अच्छी बन गई तो भाई साहब रेडी हो जाओ कार्नेज को विटनेस करने के लिए, क्योंकि ये मूवी अभी आए या कभी भी आए 1000 करोड़ तो पक्के है ही। जहाँ इस मूवी से रणबीर कपूर अपने फिल्मोग्राफी को इतना लेजेंडरी बना देंगे ना, देख लेना आप। फिर 2027 तक हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 भी देखने मिल सकता है, लेकिन इस मूवी में रणबीर कपूर का कुछ ज्यादा रोल नहीं होगा, आप ये मान के चलो, क्योंकि ये मूवी बेस्ड होंगी देव के कैरेक्टर के ऊपर। और हाँ, पता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में बहुत सारी कमियां थी, डायलॉग अच्छे नहीं थे, स्क्रीन प्ले अच्छा हो सकता था, लेकिन स्टिल ये मूवी सीरीज वो हर बॉक्स को टिक करती है जो इसको बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बनना सकता है। ये मूवी रिच है अपने लोर को लेकर, सिर्फ चाहिए तो एक अच्छा एग्जीक्यूशन, और वो भी हो सकता है सिर्फ आयन मुखर्जी को थोड़ा और अच्छे से रणबीर कपूर को यूज करे तो, क्योंकि ये डुओ का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पहले से ही बहुत अच्छा है। जहाँ अगर ये मूवी अच्छी निकल गई तो ये भी 1000 करोड़ कमा सकती है। जी हाँ, रणबीर कपूर के इस लाइनअप में फिलहाल सबसे वीकेस्ट फिल्म लव एंड वॉर ही है, बाकी सब के सब एक ग्रैंड एडवेंचर है जो कि अगर ठीक से बन गए ना तो रणबीर कपूर बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे। फिर इसके बाद रणबीर कपूर की और 2 मूवीज आएंगी जो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 3, जिसका नामकरण अभी कर नहीं हुआ है, और अगर ये मूवी भी अच्छे से बन गई तो ये मूवी भी इजीली 1000 से लेके 1200 करोड़ कमा सकती है। और इसके बाद जो मूवी आने वाली है जिसको इन्होंने अगर खराब भी बना दिया ना एकदम कचरा, तब भी वो मूवी 500 से लेके 700 करोड़ का कलेक्शन तो आराम से कर जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल किंगडम की। जी हाँ, आपने सही सुना, एनिमल एक ट्रिलॉजी होने वाली है जिसका एक रफ आइडिया संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर ने साथ बैठकर डिस्कस किया है, और ये मूवी तो बनेगी ही बनेगी। जहाँ हमें तो पता है संदीप रेड्डी वांगा अपनी मूवीज को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, तो एनिमल किंगडम को तो वो किसी भी तरह से फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ना कि ऑडियंस को भी। जहाँ ये मूवी अगर अच्छे से निकल गई ना तो ये मूवी बड़ी ही आराम से 1500 से लेकर 1800 करोड़ तो कमा ही सकती है आर रेटेड होने के बावजूद। और इन मूवीज के अलावा भी 2 मूवीज और रूमर्ड है, जहाँ एक मूवी है श्री राम राघवन की रूमर्ड कोर्ट रूम ड्रामा मूवी, जिसके लीड में होंगे फहद फासिल और रणबीर कपूर हिमसेल्फ। कैन यू इमेजिन अ कोर्ट रूम ड्रामा विद आरके एंड फाफा, वो भी श्री राम राघवन के साथ। जहाँ इनकी ये मूवीज है आपने देखी ही होंगी, और अगर ये मूवी बन गई ना भाई तो रेडी हो जाओ 1000 करोड़ एक ड्रामा मूवी के लिए, जहाँ दोनों ही एक्टर अपनी आंखों से ही फाड़ के रख देंगे। इसी के साथ साथ एक और मूवी की अफवाहें उड़ रही है जो कि बेस्ड होंगे अरेबियन नाइट्स के ऊपर, जिसके अंदर हमें रणबीर कपूर सिंदबाद द सेलर के रोल में नजर आएंगे, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और ज्यादा शॉक भी मत होना, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज के बाद आर के ये दोनों मूवीज भी कर ले, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है ना कि एक एक्टर। और आज से 20 साल बाद रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी लेजेंडरी होंगी, ये आप लिख के ले लो। लेकिन अभी के लिए ये 2 मूवीज तो रूमर्ड है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप बात करते हैं अपने डार्लिंग स्टार प्रभास के अपकमिंग मूवीज लाइनअप पर। तो प्रभास जिनकी फ्लॉप मूवी भी 100 करोड़ की ओपनिंग तो ले ही लेती है, जहाँ अगर सिर्फ प्रभास की जगह कोई और एक्टर आदि पुरुष में होता ना तो उसका करियर पूरा बर्बाद हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस मूवी में प्रभास थे। और आप जो प्रभास की लाइनअप है ना वो एकदम अमेजिंग है। जी हाँ, रणबीर कपूर जितनी लीथल नहीं है लेकिन उनसे भी कम भी नहीं है। जहाँ हमें इस साल के आखिर तक प्रभास की एक मूवी देखने मिलने वाली थी, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो चुकी है अगले साल के लिए। अब वो मूवी आएंगी जनवरी के महीने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी राजा साहब की। और टू बी ऑनेस्ट इस मूवी का ट्रेलर मुझे तो कुछ ज्यादा खास नहीं लगा था, एक डिसेंट ट्रेलर था। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है वो भी मुझे नहीं मालूम। उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल तो एज ऑडियंस हम सब एक न्यूट्रल ओपिनियन के साथ ही देखेंगे। और रही बात ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेंगी, जहाँ मुझे लगता है इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है 300 से लेकर 400 करोड़ का, ऐसा ये मेरा ओपिनियन है। नेक्स्ट जो मूवी प्रभास करने वाले ना उसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उस मूवी का नाम है फौजी, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सीताराम मूवी के डायरेक्टर। और इस मूवी से एक्सपेक्टेशन तो हाई ही है। जिस तरह की मूवी सीताराम थी ना उस हिसाब से अगर ये मूवी अच्छी निकल गई, एक अच्छी रोमांटिक वॉर ड्रामा मूवी, तो ये मूवी भी इजीली 900 से लेकर 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। फिर इसके बाद प्रभास स्पिरिट मूवी की शूटिंग बैक टू बैक शूट करके कंप्लीट करने वाले हैं, जहाँ संदीप रेड्डी वांगा को प्रभास स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ अपनी मूवी के लिए रिजर्व चाहिए, एक पर्टिकुलर फिजिक के साथ। जहाँ बताया तो ऐसा जा रहा है कि ये मूवी एक सिंसियर कॉप की स्टोरी को दिखाएंगी जो कि इंटरनेशनल माफिया के पीछे लगा हुआ है। इस मूवी में ऐसे रूमर्स है कि इस मूवी में डॉन ली को कास्ट कर लिया गया है विलन के रोल में। जहाँ अगर ऐसा होता है ना तो स्पिरिट भौकाल मचा देंगी। जहाँ ये मूवी 2026 के एंड में या तो 2027 में ही हमें देखने मिलेंगी। और इसी मूवी के बाद संदीप रेड्डी वांगा
एनिमल पार्क पर भी काम करेंगे, जहाँ इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है 1000 से लेके 1500 करोड़ का। आर रेटेड ये मूवी तो पक्का होंगी ही होंगी। जहाँ इसके बाद प्रभास मोस्ट प्रोबेबली अपने 1000 करोड़ फिल्म का सीक्वल लाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल की 2898 AD पार्ट 2 की। यहाँ ये मूवी कब तक आएंगी ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मूवी जब भी आएंगी ये धमाका करेंगी और प्रभास के फिल्मोग्राफी में एक और 1000 करोड़ फिल्म ऐड हो जाएंगी। जहाँ आप देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग कितना और ज्यादा महाभारत के सीन को हमें दिखाएंगे और कैसे ये अपनी स्टोरी को महाभारत से जोड़ेंगे। और मैं एक्साइटेड हूँ कमल हसन के कैरेक्टर के लिए भी, जो उन्होंने लास्ट में आके किया था ना भाई, मजा आ गया था, गूज़बम्प। फिर इस मूवी के बाद हमें सालार का पार्ट 2 देखने मिलेगा और भाई साहब सालार पार्ट 1 की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही जबरदस्त थी। यहाँ पहले इस मूवी को देखने पर ये मूवी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब मैंने इसको सेकंड टाइम वॉच किया ना भाई मजा आ गया। यहाँ सालार पार्ट 2 में यही वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ प्रशांत नील ने हमें अगर एक्शन दे दिया ना तो ये ड्यूलॉजी एक मास्टरपीस कहलाएंगी। लेकिन प्रभास की अदर मूवीज की तरह इसकी भी रिलीज डेट अभी के लिए तो कंफर्म नहीं है। जहाँ इस मूवी का भी बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल 1000 से लेके 1200 करोड़ का ही है, लेकिन जहाँ प्रशांत नील अभी जूनियर NTR के साथ बिजी है, जब वो मूवी खत्म हो जाएंगी तब प्रशांत नील इस मूवी पर काम करेंगे। फिर इसके बाद ऐसी रिपोर्ट थी कि प्रभास लोकेश कनगराज के साथ भी एक मूवीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये मूवी बनेगी कि नहीं ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी लोकेश कनगराज कमल हसन और रजनीकांत को लेकर एक गैंगस्टर एक्शन मूवी बना रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है, कुछ कंफर्म नहीं है। और फिर उनको अपना LCU यूनिवर्स भी कंटिन्यू करना है, तो देखते हैं ये फिल्म बनती भी है या नहीं। इसलिए हम इन मूवीज के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद प्रभास हनुमान फेम डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ भी एक सुपर हीरो मूवीज प्लान कर रहे हैं, जहाँ इसका नाम बाका हो सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है ये मूवी भी बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन प्रभास ने होम वाले फिल्म स्टूडियो जिसने KGF, सालार, कांतारा जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई है, उनके साथ 3 मूवीज की डील साइन की है, जिसमें एक सालार पार्ट 2 है और हमें सिर्फ उसी मूवी के बारे में पता है। अभी और 2 मूवीज प्रभास की आने वाली है होम वाले फिल्म्स के साथ। भाई साहब मजा ही आ जाएगा ये मूवी जब अनाउंस होंगी। तो खैर, तो यही वो अपकमिंग मूवीज थी इन दोनों सुपरस्टार की, जो इन्हें आने वाले 5-6 सालों तक बॉक्स ऑफिस का किंग बनाए रखेंगी। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और रणबीर कपूर या प्रभास, इन दोनों में से आपको किसकी लाइनअप एक्साइटिंग लग रही है हमें ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।